फ्रेंड्स, आपका स्वागत है रोहित रेलवे टीम 4 में। इस क्लास में दोस्तों रेलवे के सभी एग्जामों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया जाता है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1526 में। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, उसी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था दोस्तों। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1556 में। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर जीत जाते हैं और हेमू हार जाते हैं। और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में होता है और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत जाते हैं और मराठा हार जाते हैं दोस्तों। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं कि आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनाया गया था। आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अकबर के द्वारा। अ से आगरा, अ से अकबर। तो आगरा का जो लाल किला है वो अकबर के द्वारा बनाया गया था और जो दिल्ली का लाल किला है वो शाहजहां के द्वारा बनाया गया था दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मुगल स्मारक उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसे यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर घोषित किया था। तो यूनेस्को में 1983 में किसको शामिल किया गया था? तो ये आपका ताजमहल को। ठीक है, 1983 में यूनेस्को में शामिल किया गया था ताजमहल को। इसका डिजाइन किसने किया था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी ने। ठीक है, 1983 में 4 स्मारकों को यूनेस्को में शामिल किया गया था दोस्तों। किसको किसको देख लेते हैं। तो ये आगरा के किला को शामिल किया गया था, एक ताजमहल को शामिल किया गया था और अजंता और एलोरा की गुफाओं को शामिल किया गया था दोस्तों। ठीक है, याद रहेगा आप लोग को। ये लाल किला को कब शामिल किया गया था यूनेस्को में? तो ये 2007 में। लाल किला को 2007 में। हुमायूं का मकबरा को ये 1993 में, शामिल किया गया था यूनेस्को में दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि अहमदनगर की किसी रानी ने सम्राट अशोक के खिलाफ युद्ध लड़ा था। तो सम्राट अशोक के खिलाफ अहमदनगर की किस रानी ने युद्ध लड़ा था? तो ये चांद बीबी कहाँ की रानी थी? ये अहमदनगर की। और इन्होंने अकबर के साथ युद्ध किया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों आप लोग ना वीडियो को लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक करिए और कमेंट भी करिए। अगला नंबर प्रश्न है कि लाहौर एवं कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन डैश कालीन वास्तु कलाकृतियां हैं दोस्तों। तो ये मुगल की। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मुगल की। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल डैश में स्थित है। अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल डैश में स्थित है। तो पंचमहल कहाँ है दोस्तों? तो ये फतेहपुर सीकरी में है। दोस्तों पंचमहल। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, महाराजा जयसिंह को। अगला नंबर प्रश्न है कि पुस्तक तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी। पुस्तक तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चगताई भाषा में। ठीक है, चगताई भाषा में बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी लिखी गई है दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है कि किसे रबिया उद दुरानी के नाम से भी जाना जाता था। जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दिलरास बानो बेगम को रबिया उद दुरानी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये किनकी पत्नी थी? तो ये औरंगजेब की पत्नी थी। औरंगजेब की पत्नी का नाम क्या था? तो दिलरास बानो बेगम। अस्मत बेगम ये नूरजहां की माँ थी दोस्तों। नूरजहां की माँ का नाम क्या था? तो अस्मत बेगम के पति का नाम क्या था? तो जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था? तो ये नूरजहां। और ये दोस्तों इनके बचपन का नाम क्या था? तो मेहरुनिसा। बचपन का नाम कहिए या शादी से पहले का नाम कहिए तो मेहरुनिसा इनका नाम था। ठीक है, जगत गोसाई ये शाहजहां की माँ का नाम है दोस्तों। जगत गोसाई किसकी माँ है? तो ये शाहजहां की माता का नाम क्या है? तो जगत गोसाई। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। तो अंग्रेजों को सबसे पहले सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की किसने अनुमति दी थी? तो ये जहांगीर ने 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों
को अनुमति दी थी कि अपना पहला कारखाना वहां पर खोले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में हराया था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में हराया था? तो ये पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है दोस्तों। ये खांडवा नहीं दोस्तों, ये खानवा का युद्ध हो गया। खानवा का युद्ध कब होता है? तो ये 1527 में। 1527 में खानवा का युद्ध होता है दोस्तों। चौसा का युद्ध कब होता है? तो 1539 में। चौसा का युद्ध कब होता है? 1539 में। चंदेरी का युद्ध कब होता है? तो 1528 में। चंदेरी का युद्ध कब होता है? 1528 में। और इसका ट्रिक है दोस्तों, पानी पी खाना खा चल घर। पानी पी खाना खा चल घर। ठीक है, चल घर। तो प से हो गया पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, ख से हो गया खानवा का युद्ध, च से हो गया चंदेरी का युद्ध और घ से हो गया घाघरा का युद्ध। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय कहिए चाहे बहादुर शाह जफर कहिए, दोनों एक ही नाम था दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है कि मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व संग्रहण करने और दीवानी मामलों का निस्तारण करने का अधिकार किस वर्ष प्रदान किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1765 में। 1765 में दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है कि भारत से मयूर सिंहासन को कौन लेकर गया था। भारत से मयूर सिंहासन को कौन लेकर गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नादिर शाह। अगला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसको अपना क्रम में बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, CADB। पहला नंबर कि हुमायूं ने अपने हारे हुए क्षेत्रों को फिर से जीत लिया। फिर उसके बाद नादिर शाह ने भारत में घुसपैठ करके दिल्ली पर हमला किया था दोस्तों। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को में मराठों को हराया था। ठीक है, तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में। ठीक है, नादिर शाह कब भारत आया था? 1739 में। ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है कि आईने अकबरी किसने लिखी थी। यह 16वीं शताब्दी का विस्तृत दस्तावेज है जिसमें सम्राट अशोक के अधीन मुगल सम्राट की प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है। तो आईने अकबरी किसने लिखी थी? तो ये अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखी थी दोस्तों। और इसमें 16वीं शताब्दी का विस्तृत दस्तावेज है जिसमें सम्राट अशोक के अधीन मुगल सम्राट की प्रशासन व्यवस्था का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान गैर मुस्लिम व्यक्तियों पर लगाए गए व्यक्ति कर को निर्दिष्ट करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया था? तो दोस्तों मुगल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान गैर मुसलमान व्यक्तियों पर कौन से कर लगाए गए थे? तो ये जजिया कर लगाए गए थे दोस्तों। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया? तो 1564 ईस्वी में। 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि ताजमहल की सजावट के लिए मुख्यतः किस वास्तु तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? तो ये पित्रा का इस्तेमाल किया गया था ताजमहल की सजावट के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1761 में। 1761 में पानीपत का तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी दोस्तों। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें से किसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? इनमें से किसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बैरम खां को। ठीक है, आप लोग दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है और इसमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है दोस्तों। और आप लोग ना तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ना शेयर करते हैं ना लाइक करते हैं दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि कमेंट में करके ये आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।